इस आदमी के पास ऐसी पावर है कि अपने सपने से कुछ भी ला सकता है, पर जब भी वो सपने में जाता है तो उसे एक राक्षस दिखाई देता है और वो उसे मार देता है। इस कहानी की शुरुआत संक्यू नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत गरीब है और स्क्रिप्ट राइटर है। वो अपनी लाइफ को जीने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पर उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो उसे सपने में हर बार एक राक्षस बुरी तरह मार देता है, जिस वजह से 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया है। अब संक्यू जब सोता है तो वो सपने में मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था और फिर उसके सपने में वही राक्षस आता है और वह सेंग्यू के बाल पकड़कर उसे मारने लग जाता है। फिर मेट्रो में छेद करके उसके सर को पटड़ी में घसीटते हुए मार देता है और तभी डर के मारे सेंग्यू की आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखने का डिसाइड करता है। और तभी उसका मकान मालिक आ जाता है जो उसके दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने अभी तक किराया नहीं दिया था। तो सेंग्यू उससे बचने के लिए अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है और फिर वो एक फूड स्टॉल पर जाता है। यहाँ वो एक एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सही तरीके से पेट भर सके, पर वह फूड स्टॉल वाला आदमी उस पर दया करके उसे अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब सेंग्यू अपने सामने के कैफे में एक लड़की को देखता है जो कि उसी कैफे में काम करती थी और सेंग्यू उसे एक तरफा प्यार करता था। और फिर यहाँ जब वो अपना पैनकेक खा रहा होता है तो उसके पीछे उसका मैनेजर दोस्त जेंगी आ जाता है। सेंग्यू उसे देखकर भागने लगता है क्योंकि उसने अभी तक स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया था और भागने के दौरान उससे अपना पैनकेक भी गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ ही लेता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ वो नूडल खा रहा था और सेंग्यू बेचारा उसे देख रहा था। जेंगी अपने दोस्त सेंग्यू को बुरा भला बोलने लगता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया था। फिर सेंग्यू उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वो इन सपनों की वजह से सही तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा और ना ही वो ठीक से सोच सकता है। लेकिन सेंग्यू उसकी बात को नहीं सुनता। वो उसे स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए 10 दिन का टाइम दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सेंग्यू छुपकर अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ उसका सामान उसके रूम से बाहर पड़ा होता है, जिसका मतलब था कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो अब सेंग्यू रात बिताने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकता है। यहाँ वो अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और आखिर में उसे नींद आ जाती है। और अचानक से उसके पीछे वही शैतान राक्षस आ जाता है जो उसे ट्रेन में मारने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सर टेबल में जोर जोर से मारने लगता है, पर तभी सेंग्यू की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि यह तो उसका सपना था। लेकिन अब यहाँ सेंग्यू का लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिससे सेंग्यू बहुत ही दुखी होता है और अब सेंग्यू की लाइफ इन सपनों की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में चल रही थी, जिस वजह से उसे हकीकत और सपने के बीच में अंतर पता नहीं चलता था कि क्या सपना है और क्या हकीकत है। सेंग्यू इस सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का डिसाइड करता है और एक बिल्डिंग पर चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वह उसकी स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है। पर सेंग्यू जब कूदने लगता है तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी रोक लेता है जो कि उसे पैनकेक खिलाया करता था। वो उसके साथ बैठता है और उसे पैनकेक खाने के लिए देता है और फिर उसे कहता है कि आज के बाद जब भी तुम बड़ा सपना देखोगे तो तुम आई ड्रीमिंग बोलना, जिससे तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद सेंग्यू मरना कैंसिल कर देता है और अपना फोन बेचकर अपने लिए खाना खरीदता है और एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास उसकी क्रश पुआर आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, पर अचानक वो राक्षस में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि सेंग्यू एक सपने में था। राक्षस सेंग्यू को पकड़ता है और उसके सीने पर अपनी तलवार घुसाकर उसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। तो सेंग्यू को उसे फूड स्टॉल वाले आदमी की कही हुई बात याद आती है, तो वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथों में उसी रात सपने वाली तलवार भी आ चुकी है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तलवार उसके सपने में थी और बहुत यूनिक भी थी। सेंग्यू से बेचने के लिए एक एंटीक शॉप में पहुंचता है। यहाँ पर सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदना चाहते थे, जिससे सेंग्यू को रियलाइज होता है कि यह कितनी खास है। इसीलिए वो एक खास एंटीक शॉप में जाता है और उसे तलवार के 20,000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो बैठ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अपने लिए लैपटॉप खरीदता है और एक VIP होटल में रहने लगता है और वो फिर सेविंग करके स्मार्ट बन जाता है। जिसके बाद वो रात में नींद की गोलियां लेता है ताकि वो अपने सपने से और चीजों को ला सके। अब क्योंकि वो होटल में रह रहा था तो उसे सपना भी उसी होटल का आता है, तो वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने जाता है और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर कुछ नहीं होता। सेंग्यू पता करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक दीवार तोड़ के वही राक्षस उसे मारने के लिए आ जाता है और इस बार वो सेंग्यू पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे सेंग्यू को काफी चोट लग जाती है। पर आखिर में सेंग्यू से कुल्हाड़ी को भी पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने में कामयाब हो जाता है और उस कुल्हाड़ी
पहाड़ी को रियल वर्ल्ड में ले आता है। उसके सारे घाव भी ठीक हो चुके थे, जिसके बाद तुरंत वो एक दुकानदार के पास जाता है और उसको जल्दी ही बेच देता है और उन पैसों को खर्च करने लग जाता था। सेंग्यू अब अपने इस लैब से बहुत खुश होता है क्योंकि वह अपने सपने से किसी भी चीज को ला सकता था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वह अपने सपनों से ऐसे ही कुछ न कुछ लाता रहेगा। आज रात वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो सोने से पहले एक किताब में म्यूजियम की फोटो देखता है जिसमें के बहुत सारी एंटिक चीजें रखी होती हैं। वो इसीलिए इस फोटो को देखता है ताकि म्यूजियम उसके सपने में आ सके और वो यहाँ से चीजों को ले सके, और उसके सोने के बाद उसका ये प्लान काम कर जाता है। सेंग्यू सपने में म्यूजियम में पहुंच जाता है जैसे कि उसने किताब में देखा था। उसे म्यूजियम के सारी एंटिक चीजों को देखा और सबसे महंगी चीज को रखकर राक्षस के आने का वेट करता है। पर इस बार वो राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए एक मशीन गन लाया था जो कि सेंग्यू ने सोचा तक नहीं था। राक्षस उस पर गोलियां चलाने लगता है और सेंग्यू उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में राक्षस उसे मार ही डालता है जिससे सेंग्यू की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को होटल के रूम में पाता है। लेकिन सेंग्यू खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से नींद की गोलियां लेकर सो गया और वो अपने सपने में वापस चला जाता है। और इस बार वो एक लंबी छलांग मारकर उन दोनों एंटिक चीजों को पकड़ता है और आई एम ड्रीमिंग बोलकर उन्हें सपने से बाहर ले आता है, जिससे वो बहुत खुश होता है और उन्हें बेचने के लिए एक प्रोफेशनल डॉलर के पास चला जाता है और उन एंटिक चीजों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसे उसका दोस्त मिलता है जो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है। तो सेंग्यू उसे अपने साथ एक VIP रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे उसके पैसे वापस कर देता है क्योंकि उसने उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। लेकिन सेंग्जी ये जानना चाहता था कि ये इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया, इसीलिए वो सेंग्यू को बहुत दारू पिलाता है। उसके टल्ली होने के बाद उसके रूम में सुला देता है और फिर सेंग्यू का वॉलेट चेक करता है और चेकबुक को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक सेंग्यू अपने हाथों में बहुत सारी गोल्ड की चेन लेकर नींद से जग जाता है, जिससे सेंग्जी बहुत डर जाता है। अब वो सेंग्यू का राज जान चुका था तो वो अब सेंग्यू के साथ ही रहना शुरू कर देता है। अगले दिन सेंग्यू को पता चलता है कि हुआर अपना कैफे बेचने वाली है, तो वो खुद ही उसका कैफे खरीद लेता है और उससे डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लोग पैसों को बराबर बांट लेंगे, अगर लॉस हुआ तो सिर्फ उसे लॉस होगा। जिसके बाद सेंग्यू और हुआर भी एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। अब सेंग्यू वापस अपने होटल में जाता है और फिर अपने सपने में अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था और अब उसका अपने सपनों में खुद का कंट्रोल था, इतना कि वो अब राक्षस को भी पेल देता था। वो अपने सपनों में मनमानी करता था और वहां से बहुत सारी एंटिक चीजें लेकर आता था। वो अपने सपने से एक लाल कलर की लग्जरी गाड़ी भी ले आता है और फिर एक दिन जब वो अपने कैफे में बैठा था तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी दिखाई देता है। उसे फूड स्टॉल वाले आदमी के पास एक पैसों का बैग रख देता है क्योंकि वो उसे बहुत बार फ्री में खाना खिलाया करता था। अब सेंग्यू ऐसे ही अपने सपनों से चीजों को लेकर आता था, पर कुछ टाइम बाद वो एक अजीब चीज नोटिस करता है कि आजकल राक्षस उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो दुखी होकर एक जगह पर बैठा रहता है। सेंग्यू उसके पास जाता है तो उसे उसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सोने की बेल्ट लगी हुई दिखाई देती है और जब सेंग्यू उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां मिटने लगती हैं और जलने लगती हैं। लेकिन फिर भी सेंग्यू उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जब राक्षस की बेल्ट को उखाड़ रहा था तो वह राक्षस सेंग्यू के चेस्ट पर अपनी उंगली से कुछ निशान बना देता है, लेकिन सेंग्यू उस पर ध्यान नहीं देता। और फिर जब वो अपने घर पर होता है तो अचानक से एक तलवार उसकी चेस्ट पर आकर लगती है, जिस जगह पर यहाँ राक्षस ने उसके निशान बनाए थे। और फिर अगले दिन सेंग्यू खजाना लूटने का प्लान नहीं बनाता, वो अकेला सो जाता है। वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पहुंचता है जिसके रूफटॉप पर उसका एक आदमी इंतजार कर रहा था। सेंग्यू जब उसके पास जाकर देखता है तो यह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद सेंग्यू ही था, जिसे देखकर सेंग्यू घबरा जाता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। और अब उसके चेहरे और कंधे पर वही निशान थे जो कि राक्षस ने उसे पहले दिए थे। तो सेंग्यू इस बारे में बात करने के लिए उसी फूड स्टॉल वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है, पर रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ उन गैंगस्टर का लीडर सेंग्यू से $10 मिलियन मांगता है। तो सेंग्यू अपने दोस्त सेंगजी के जरिए उन्हें पैसे दे देता है और वो लोग पैसे लेकर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं। सेंग्यू इन सब से बचने के लिए उन सबको अपने अपार्टमेंट में ले आता है। यहाँ उसने बहुत सारी एंटिक चीजों और यूनिक चीजों को रखा हुआ था जिन्हें को वो अपने सपनों से लाया था। लेकिन तभी हुआर सेंग्यू से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचती है और यहाँ वो गुंडे हुआर को भी किडनैप करके इस जगह पर ले आते हैं। और फिर जब उसका लीडर अपने लोगों से इन सबको मारने के लिए कहता है तो सेंग्यू का दोस्त सेंगजी होश में आ जाता है और वो इन सबके साथ लड़ने लग जाता है, पर वो लोग उसे चाकू मार देते हैं। जिसके बाद ये तीनों भाग
भागने की कोशिश करते हैं, पर इसमें सेंग्यू के दोस्त को वो लोग मार देते हैं और फिर सेंग्यू और हुआर उनसे बचकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग उन्हें पकड़ ही लेते हैं। वह लोग सेंग्यू को उठा कर मार रहे थे, जिससे सेंग्यू बेहोश हो जाता है और वो अपने सपने में पहुंच जाता है, जहाँ उसे सपने में एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है और जब वह उसे छूता है तो उसे वही सीन दिखाई देता है जबकि वो पहली बार अपने सपनों की दुनिया से उस तलवार को लेकर आया था, पर इसमें वो उसी दिन मर चुका था और उसे एम्बुलेंस में ले गए थे। जिसके बाद वो सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर इस बार कुछ नहीं होता बल्कि उसके शरीर से खून निकलने लग जाता है और फिर अचानक से उसका शरीर बदलने लगता है और वो वही राक्षस में बदल जाता है जो कि उसे मारने के लिए आया करता था। जिसके बाद उसके हाथों में एक तलवार आई थी और वो उस तलवार से उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और फिर जब वो दीवार टूटती है तो वो इस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर सेंग्यू था राक्षस उन सभी गुंडों को अपनी मशीन गन से मार देता है, जिसमें हुआर को भी गोली लग जाती है और वो मर जाती है और फिर आखिर में वो राक्षस सेंग्यू को भी मार देता है और फिर वो सभी एंटीक चीजें उसके अपार्टमेंट से और अमीर लोगों के कलेक्शन से गायब होने लग जाती हैं, जिन्हें कि सेंग्यू अपने सपनों में से लाया था। और फिर सेंग्यू अपने सपने से जागता है तो वो इस स्टोर पर होता है। यहाँ पर हुआर काम करती थी, जिससे उसे समझ आ जाता है अभी तक जो उसने देखा यह एक लंबा सपना था। तभी हुआर उसके पास आ जाती है और वो उस पर दया करके उससे खाना खिलाती है और फिर वो उसे कहती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी एक मैगजीन में पढ़ी थी जो कि उसे बहुत अच्छी लगी है और वह स्टोरी बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। और हुआर तब तक सेंग्यू को काम करने के लिए एक जॉब दे देती है, जिसके बाद सेंग्यू की लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है और वह अपनी स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है, जिसे बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर वो एक दिन उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो उसे वो आदमी उसका वो पैसों का बैग वापस कर देता है। तो सेंग्यू ये सब समझ नहीं पा रहा था कि ये सब रियलिटी है या सपना। तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने पेट पर एक घाव दिखाता है और उसे कहता है कि उसके पास भी वही शक्तियां हैं और उसने भी इसकी जैसी गलतियां की थी, लेकिन फिर वो समझ गया कि नॉर्मल जीवन जीना ही सही है। और फिर आखिर में दिखाया जाता है कि सेंग्यू जब हुआर से बात कर रहा था तो उसे वही राक्षस देख रहा होता है जिसने कि सभी गैंगस्टर को मार दिया था और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।